अगर नीतीश जी नहीं होते हम लोग साथ में तो 40 से 40 सीट हम लोग लूज कर जाते। नीतीश जी हमारी आवश्यकता है, हम नीतीश जी की आवश्यकता नहीं है। अगर नीतीश जी हमको छोड़ देंगे तो उनको बड़ा महागठबंधन लेने को तैयार है, लेकिन हमको कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारी नेसेसिटी है वो। आगे भी 25 में जो चुनाव होगा, नीतीश जी साथ रहेंगे तभी सरकार बन पाएगी, नहीं साथ रहेंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी। कुमार चौधरी से बात करना चाहा तो क्या आपकी बात उनसे कभी नहीं बात हुई, कभी बात नहीं हुई। कभी उन्होंने या मैं सीनियर हूँ उससे, कभी फ़ोन ही कर लेते हैं। यंग क्या 50+ है, यंग कैसे है? यंग दिखाई पड़ता है, 50 से अधिक उम्र है जी उस आदमी का। यंग क्या है? अब यंग चिराग पासवान है। हम लोग अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। भाजपा में शुरुआत की है पॉलिटिक्स का। शुरुआत तो हमने किया था CPI ML से, भाजपा में आए, भाजपा में MLA बनाया, MLC बनाया, लोकसभा में गए, अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर खाने में समीक्षा जारी है इस बात को लेकर आखिरकार चूक कहां हुई जहां पार्टी को डैमेज हुआ है। हालांकि बीजेपी जिस दाव पेच की खेल खेल रही थी लोकसभा चुनाव में और 40 सीट जीतने का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा था, हालांकि 10 सीटों पर मुंह की बल खानी पड़ी। संजय पासवान को शायद आप बखूबी जानते होंगे, एक अच्छे लीडर और बाकी से अपने बातों को रखने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना मुंह खोला और जो भी चीज़ें इस चुनाव में देखी उन्होंने, जो चीज़ की जानकारी उन्हें हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातों को रखा। कई सवाल हैं, हमारे साथ खुद बात करने के लिए संजय पासवान है, बात करेंगे। सर, क्या कारण है पार्टी के अंदर खाने में इतनी कलह क्यों? क्या कारण रहा? बहुत समय लगा आपको कलह की बात नहीं, मैं सुलह की बात कर रहा हूँ कि सुलह तभी होगा जब इस पे चर्चाएं होंगी और पार्टी का मंथन होगा, चिंतन होगा। कोई तैयारी नहीं, सब खुश है कि साहब एकदम सरकार बन गई हमारी और हम लोग इतने लोग जीत गए। अरे 10 सीट हम लोग हार गए, और 10 सीट हार गए बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने कहा भी है, मैं इस बात को बिल्कुल, इस बात से मैं कन्विंस हूँ कि वो 10 सीट हार गए मतलब, और इतना जीते हम सब लोग। अगर नीतीश जी नहीं होते हम लोग साथ में तो 40 से 40 सीट हम लोग लूज कर जाते। मतलब ये है कि नीतीश जी की जो अपनी एक रणनीति है, या उनकी जो कार्यनीति है, या उनकी जो शस्त्र नीति है, उनका जो अंतिम समय जो होता है तौर तरीका, उस क्या तैयारी से मिलते। हम नीतीश जी को क्रिटिक रहे हैं, आप जानते हैं कि दर्जनों बार मैंने उनका विरोध किया है, लेकिन मैंने इस बार कंस्टिट्यूंसी में देखा, चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान में इनकी पकड़ जो महिलाओं पे है जो कई पत्रकार, संतोष सिंह ने बराबर किया था इसका, महिलाओं में जो उनकी पकड़ है, हमको लगता है कि 10% एक्स्ट्रा वोट हमको महिलाओं का मिला है। और अति पिछड़ा पे आज भी जो पकड़ उनकी है वो किसी का नहीं है, वो न तो लालू प्रसाद जी का है और न बीजेपी का। इसलिए मुझे लगता है कि इन दो कारणों से प्रमुखता से हम लोग जीते हैं। और साथ साथ एक जो सेनर एलिमेंट है, जो एक सोचने वाला जो वर्ग है, वो उस वर्ग ने भी जो विकास की बात सोचता है, विकास देखा है नीतीश जी का, उसने ही वोट किया। इसलिए हम लोग नीतीश जी के बिना बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी हम लोग नहीं है। नीतीश जी हमारी आवश्यकता है, हम नीतीश जी की आवश्यकता नहीं है। अगर नीतीश जी हमको छोड़ देंगे तो उनको बड़ा महागठबंधन लेने को तैयार है, लेकिन हमको कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारी नेसेसिटी है, वह हमारे लिए नेसेसिटी है। पार्टी होने का दावा बिहार में करते हैं, आप कहते हैं कि अकेले दम पर हम सरकार बना सकते हैं बिहार अब जो कहते हैं उनसे पूछिएगा, हम भी एक समय कहा करते थे, हम भी एक समय कहते थे, लेकिन हमको सुशील जी ने काफ़ी समझाया वाला कि संजय जी आप ये क्यों बात बोलते हैं, हम भी कहा करते। लेकिन अब मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि नीतीश जी हमारी ताकत है, और नीतीश जी के कारण ही परफॉर्मेंस हम लोग का ये हुआ है। और आगे भी 25 में जो चुनाव होगा, नीतीश जी साथ रहेंगे तभी सरकार बन पाएगी, नहीं साथ रहेंगे तो सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा कि अब बहुत दिन तक के जो है किसी का साथ लेकर के और सरकार में रहे हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने कहा, और साफ तौर पर उन्होंने एक ही बात कही कि अब भाजपा की सरकार बिहार में बननी चाहिए। तो कैसे, किस रणनीति है? देखिए, वो उन्होंने जो बातें कही है कि नीतीश के साथ रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। अब ये बात अगर नीतीश जी खुद से मान लेंगे तो बड़ी बात है। उन्होंने नीतीश जी से अलग होने की बात नहीं कही है, उन्होंने यही बात कहा है कि नीतीश जी मान जाए। और नीतीश जी पिछली बार भी कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनने के मूड में नहीं हूँ, पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हें बनाया। मेरा अपना मानना इस बात का है कि नीतीश जी पे डिपेंड करता है, मतलब नीतीश जी ही निर्णायक होंगे। अब और नीतीश जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। और हमारे सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि नीतीश जी की ही अगुवाई में अगला बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए ये बात कहना कि नीतीश और वो CM बनना चाहेंगे तो CM बनेंगे, किसी को बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे किसी को।
क्या इसीलिए बीजेपी इसीलिए में वैसे लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री के बनने के नहीं, काबिल दर्जनों उम्मीदवार हैं, दर्जनों लोग आपके- हैं, आपके दर्जनों लोग नजर में हैं, कौन है? ऐसे कई लोग हैं, इसमें कोई क्या शक नहीं संजय है। पासवान को भी ये मौका नहीं नहीं, कई लोग हैं, हम क्यों नहीं होंगे भाई? पहले हम लोग थोड़े कोई केवल महंत होते हैं, हम लोग क्यों नहीं बनेंगे? हम तो केंद्रीय मंत्री थे, हमने स्वीकार किया बनना, यहाँ पर एमएलसी बने हम लोग। सेकेंड टर्म नहीं दिया, कोई बात नहीं है, पूछा तक नहीं हम लोगों से कि भाई नहीं दे रहे हैं, पूछ लेता हम लोगों से, बहुत व्याकुल नहीं थे हम लोग, पूछ लेता हम लोगों से। कोई संवाद नहीं है, संवादहीनता की स्थिति है। इसलिए मैं कोई अपना पीरा नहीं कर रहा हूँ, नहीं चाहे केंद्र का अध्यक्ष हमारे हो जेपी नड्डा जी, चाहे बिहार के अध्यक्ष हो, संवाद नहीं है इन सब लोगों से। संवाद के द्वार खोलने होंगे। लोग बिहार में आते हैं दूर दूर से मिलने के लिए, अध्यक्ष जी से बुलाते हैं, ये तब भी नहीं मिल पाते हैं। क्या हो रहा है भाई? अब क्या कर रहे हैं? राजनीति का हिस्सा है मिलना जुलना। कैलाशपति मिश्रा को देखा हम लोगों ने, रात के 2-2 बजे तक अंतिम व्यक्ति से मिल के जाते थे घर। वो तो आपके अध्यक्ष जी तो बहुत काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? लोगों से मिलिए ना, काम कर रहे हैं। अब बहुत मिलिए जुलिए काम कर रहे हैं। काम क्या है? लोगों को बहुत बता दें आपसे, काम से अधिक है कि लोग की बात सुनिए आप। हम लोग भी एमपी रहे हैं ना, लोग का काम होना हो, आप उस किसी की बात सुन लीजिए तो लगता है बड़ा सुकून मिल गया। उसको सुनना है, थोड़ा सम्मान देना है, थोड़ा पानी पूछ लीजिए, थोड़ा चाय पानी पूछ लीजिए तो बड़ी बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका बुरा क्या अभाव संजय हो पासवान गया। कभी सम्राट चौधरी से बात करना चाहा तो क्या आपकी बात उनसे कभी नहीं बात हुई, कभी बात नहीं हुई। कभी उन्होंने या मैं सीनियर हूँ उससे, कभी फ़ोन ही कर लेते। जब इतना नहीं पूछा, एमएलसी का मेरा टर्म खत्म हो गया, दूसरे को किसी को दे दिया, पूछा तक नहीं कि आपको हम हटा रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी राय बनती है, मिलेगा भैया बोलेगा, ये सब कुल मिला कि क्या बनावटीपन, पीड़ा है कि पाखंड। आपको पार्टी ने नहीं नहीं, MLC पीरा बनाया? कई बात का है। पीरा एमपी नहीं बनाया, ठीक है, पीरा एमएलसी नहीं बनाया। मैं स्टार कैंपेनर था पार्टी का पिछले 20-22 वर्षों से, लेकिन जब होता है कुछ देने के बाद तो कहता है पार्टी संजय पासवान दल बदलू है। तो तुम कहाँ का आदमी है? तुम बड़े दल बदलू हमसे हो। हम तो 6 महीने पार्टी से बाहर थे, वो तो 6 पार्टी होके आया है। संजय जायसवाल क्या थे? दल बदलू, अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष कोई दलित बनेगा तो दल बदलू का उस पर इल्जाम लग जाएगा, टैग लग जाएगा उस पर, ये है वो है। मैं 6 महीने पार्टी से बाहर था, तुम 6 पार्टी से आए होकर के आए हो। मतलब ये है कि इन चीज़ों को समझना होगा। एक सीमा होती है, सबकी अपनी गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है। मैं प्रोफेसर भी हूँ, इसलिए इन दृष्टिकोण से जो स्थान मतलब है ये है। और मैं पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। और बिहार स्टेट की औकात नहीं है कि हमको पार्टी से निकाल दे। जी क्योंकि जिस तरह का बात आप कर रहे हैं वैसे में तो पार्टी आप पर बहुत कार्रवाई हाँ, नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वो क्षमता यहाँ के लोगों को नहीं है। केंद्र के लोग करेंगे तो नुकसान होगा उन लोग को। अच्छा, अभी जिस तरह मैं केवल कह रहा हूँ मंथन करे, चिंतन करे, ये मैं कह रहा हूँ। कहना थोड़ी पाप है ये। मंथन हो, चिंतन हो, पार्टी के हाथ का केवल सीनियर कारण हो। नेताओं से राय ले हाँ हाँ, कि बिल्कुल हो। आपने कहाँ चूक हाँ, हुई, कहाँ क्या किसी का अनदेखी ना करे। सीनियर हो, जूनियर, अनदेखी नहीं करना चाहिए। इसलिए संवादहीनता की स्थिति खत्म हो। अभी पार्टी में, बिहार में, बिहार बीजेपी में बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति, कोई संवाद नहीं है। यंग क्या, 50+ है, यंग कैसे है? यंग दिखाई पड़ता है, 50 से अधिक उम्र है जी उस आदमी का। यंग क्या है? अब यंग चिराग पासवान है, 46 साल उम्र है, यंग है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब देखने में अब मेंटेन है। हम लोग 60 साल के हैं तो 80 साल के लगते हैं हम लोग हैं, क्योंकि बाल रंगते नहीं हम लोग हैं। तो स्थिति ये है कि अब सब तो जवान दिखे रहने में बड़ा समय, बड़ा एनर्जी लगता है ना। अच्छा, क्या आखिर कमी है बीजेपी में? आखिर अध्यक्ष भी आप लोगों ने कुशवाहा समाज से बनाया। इस बार कुशवाहा कार्ड लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, तमाम पार्टियां उसको जो है यूज की। क्या बीजेपी में अब प्रदेश अध्यक्ष को वैसे नेताओं को हाथ में कमान देना चाहिए जो बीजेपी का लीडर हो? देखिए, पिछले 2090 से आप देख ले, यादव और कुर्मी सीएम रहे हैं, ओबीसी रहे हैं। अब जो कुछ भी मिल रहा है तो कुशवाहा को मिल रहा है। तो कब बारी आएगा बेचारा कहार का, कुमार का? कब बारी आएगा इन लोग का भी? मैंने ये बात किया है। अब देखिए, वो तो कुल मिला के इसलिए ये स्थितियाँ है कि अब देखिए, इस 90 तक में 14 जाति के लोग सीएम हुए, थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी। अब लोग कहें कांग्रेस का बड़ाई कर रहे हैं संजय जी, कांग्रेस ने 14 जात के लोगों को बनाया सीएम। और अभी 90 से 34 साल हो रहा है, 2 जात में घूम फिर रहा है। कुछ महीनों के लिए आए थे मांझी साहब। मतलब ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये विचार करने की आवश्यकता है कि जब सामाजिक न्याय हो रहा है तो सामाजिक न्याय का जो निचला वर्ग है उसका कब मौका मिलेगा? दलित में तीन लोग सीएम हो गए, दलित में 3 लोग सीएम हो गए ना। भोला पासवान जी हुए,
रामचंद्र दास जी हो गए, मांझी जी हो गए। तो इसलिए कुल मिला के चेंज करना चाहिए। अति पिछड़ा की बात हो, दलित महादलित की बात हो, होनी चाहिए। क्या संजय पासवान को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष? नहीं नहीं, हमको कौन बनाएगा जी। देखिए, अभी तक इस राज्य में बीजेपी का अध्यक्ष दलित नहीं हुआ है, यह भी मलाल हमको है। अब हमको बना दिया थोड़े इसका है, सबने बनाया दलित को अध्यक्ष, सिवा बीजेपी ने। इसलिए बीजेपी बिहार में स्थिति ऐसी बने, दलित हो अध्यक्ष हो, अति पिछड़ा अध्यक्ष हो, होना ही चाहिए। चाहे अध्यक्ष का पद हो, चाहे देखिए संगठन का पद हो या सत्ता का पद हो, ये बात होनी चाहिए। आरोप आप पर यह भी है कि आप एक बार फिर पिछले चीजों को ध्यान में लोग लाते हैं और कहते हैं कि एक समय था कि आपने अमित शाह पर भी इसी तरह का कटाक्ष किया था, तो आपको उस समय जो है पद दे दिया गया था, फिर आप पद की लालच में इस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग देखिए ऐसा, इसी मुंह ठोर से हम लोग को कहते हैं ना देहात में, यह मुंह ठोर पे जो कुछ मिला भी है और जो कुछ छीना भी है, इसी मुंह ठोर पे, तो क्या छोड़ना इसको है। अब मतलब बोलेंगे और बोल करके हक अपना लेंगे। हक की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं कर रहा हूँ साहब, जो पार्टी की कमजोरियां हैं उसकी तरफ पार्टी के आलाकमान ध्यान दे तो पार्टी ठीक ठाक आपके रहेगा। हिसाब से क्या क्या कमी है जिसको बदला जाए? अभी तो सीधा अध्यक्ष को बदला जाए, सीधा अध्यक्ष बदला जाए, अध्यक्ष कौन बदले बदले जाएंगे, जो बने, जिसको बनाना है बनाए, अध्यक्ष बदला जाए। दूसरा, नहीं, सोनी चौबे जी फ्री हो गए हैं, उनको बनाना चाहिए। अब ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित अनुभव कर रहा है और उनको टिकट भी साहब ने बेटिकट किया है, उनको बनाना चाहिए उनको। तीसरी कमी जो वर्कर है जिला स्तर में, बैठ गए हैं सब लोग, सीनियर लीडर जिलों में है, बैठे हुए हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए। कैलाश पति मिश्रा के तर्ज पे चलना चाहिए, सुशील मोदी के तर्ज पे चलना चाहिए। सुशील मोदी जी तमाम पार्टी में, संजय जी क्या चुनाव में काम कर रहे हैं, आप कहाँ लगाए गए हैं, पूछते थे। यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है कहाँ लगाया गया, कौन लगाया गया। ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हुए रह गए, कुछ नहीं कर सके लोग। चौथी कमी है कि कुल मिलाकर के जिस ढंग से, जिस अहंकार में लोग चल रहे हैं, जिस तौर तरीके चल रहे हैं, वो अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार को त्यागना होगा लोगों को। पांचवी और अंतिम कमी? नहीं, पांचवी कमी तो हम ही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रॉपर सम्मान दे, लोग प्रॉपर सम्मान देना चाहिए उनको। नीतीश जी ही हमारी ताकत हैं और नीतीश जी ने बिहार को जिस ऊंचाई पहुंचाया है वो उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। और साथ साथ जो कुछ वो डिमांड करना है केंद्र सरकार से, वह भी केंद्र सरकार को उदारतापूर्वक देना चाहिए। अब पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो अगर आपको जदयू से भी ऑफर आएगा तो आपको जदयू के तरफ भी बल्ले बल्ले। नहीं, हम लोग अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। भाजपा में शुरुआत की है पॉलिटिक्स का, शुरुआत तो हमने किया था CPI-ML से, भाजपा में आए, भाजपा में MLA बनाया, MLC बनाया, लोकसभा में गए, अब कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, 62 साल का उम्र हो रहा है, हम कोई 72 साल के आदमी नहीं है, उम्र 62 साल का हमारा हो रहा है। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आ गया है, अब बेटा को जो मिलना होगा मिलेगा। मैं नहीं, उसकी अपनी ताकत है, वो अपनी ताकत से बढ़ रहा है, कोई हमारे कारण है क्या? बहुत बाद में लोग मालूम मेरा बेटा है, वो अपनी ताकत से बढ़ा है, अपनी ताकत से बढ़ा है और आगे रहेगा। हमारी शुभकामना है उसके लिए। लेकिन मैं अपनी ओर से अब मैं पावर पॉलिटिक्स से अपने आप को बाहर कर लिया हूँ। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स में रहूंगा। अगर पार्टी कार्रवाई करेगी तो आप तैयार हैं? हाँ, सजा पाने के लिए? हाँ, सजा क्या, वो हमारे लिए अवार्ड हो जाएगा। हुआ सहयोगी गौतम के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।